Good morning, students. Today we are going to start the next chapter, electrical capacitance. फोर्थ पार्ट है फर्स्ट यूनिट का कैपेसिटेंस. ठीक है, लास्ट पार्ट है. इसमें फर्स्ट टॉपिक आज के लिए हमारा यही है, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर. मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो हम आपको बताएंगे. फर्स्ट, इसके अंदर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा एक कंडक्टर के अंदर वो हमेशा जीरो होगा. पीछे पढ़ा भी था गोस थर्मल एप्लीकेशन के अंदर. इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम electric field is zero inside the conductor. In electrostatic equilibrium, electric field is zero. Electric field is zero inside a conductor. एक रिजल्ट तो ये, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है अंदर जो है उसके हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या रहेगा आपका जीरो. दैट इज ई जो है वो आपका जीरो होगा. कहाँ पे होगा वो? इनसाइड ए कंडक्टिंग बॉडी. ठीक है. दूसरा सेकंड पॉइंट इसमें हम कह सकते हैं एन एक्सिस चार्ज लाई ऑन ए सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. कोई भी कंडक्टर है, मैक्सिमम चार्ज जो होगा उसके सरफेस पे लाई करेगा हमेशा. तो इसमें हम ये कह सकते हैं एन एक्सिस चार्ज लाई ऑन ए सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, मैक्सिमम चार्ज आपका जो है कोई भी कंडक्टर उसके सरफेस पे होगा वो. ठीक है. नेक्स्ट हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर. एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, at the surface of charged conductor, E जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो हमेशा वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा. एक पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा सरफेस ऑफ ए कंडक्टर. कोई भी कंडक्टर है उसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर होगा. वो कितना होगा? वो आपको होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. नेक्स्ट वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपको कंडक्टर उसके सरफेस के ऊपर और उसके सेंटर पे हमेशा कांस्टेंट होगा. इसको बताते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर. पूरा बॉडी का जो वॉल्यूम है उसके
सरफेस पे उसके अंदर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम जो है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। जैसे ये एक आपका मान लो कोई कंडक्टर कह सकते हो, मान लो इस पे चार्ज है, तो इसके अंदर जो है ना यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो यहाँ भी कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? पोटेंशियल कांस्टेंट। और सरफेस पे यहाँ भी होगा, इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा, वो भी क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सेंटर पे वो कितना होगा? 0। ये तो पढ़ा ही हमने। पोटेंशियल जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। होल वॉल्यूम जो है वो पोटेंशियल उसके सेंटर पे ले लो चाहे आप या सरफेस पे ले लो, वो सेम रहेगा। अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, ये लगभग इसके 5 पॉइंट्स एक और कर सकते हो। यदि आपका कोई सरफेस जो है वो इरेगुलरली है, एक पॉइंट इसके अंदर हम और कह सकते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी डिफरेंट होगी फॉर इरेगुलरली शेप कंडक्टर। यदि कोई कंडक्टर जो है उसकी शेप इरेगुलर, रेगुलर नहीं मतलब इरेगुलरली शेप है उसकी है, तो इसके सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग होगी। लास्ट पॉइंट इसमें हम कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी is different surface charge density is different for irregularly shaped conductor। इरेगुलरली शेप कंडक्टर यदि आपका है, उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सरफेस पे जो होगी वो अलग अलग होगी। रेगुलर शेप है तो सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी आपकी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज 0 इनसाइड ए कंडक्टर, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सरफेस पे क्या होगा? कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इरेगुलर शेप है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? अलग अलग होगी सरफेस पे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है आपका हमेशा कांस्टेंट है। कोई कंडक्टिंग बॉडी है उसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट सरफेस पे वही रहेगा और सेंटर पे वही रहेगा। पूरे वॉल्यूम के ऊपर पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर। इसके बाद में हम इसमें आता है आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, अब इसमें आता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। Electrical capacitance of a conductor is the ability to store the electric charge। कैपेसिटेंस का मतलब ये हुआ, कैपेसिटेंस का मतलब ये हुआ एक ऐसी एबिलिटी होगी, कोई भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या होगा? वो चार्ज को स्टोर करेगा। जितना उस कंडक्टर को हम चार्ज देंगे उतना इसका पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is the ability to store the electric charge, to
स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी कंडक्टर है, जितना उसको आप चार्ज जैसे उसको देंगे हम, उस चार्ज को क्या करेगा, वो स्टोर करता जाएगा। ठीक है, उतना इसको जितना चार्ज हम दे रहे मान लो, तो उसका पोटेंशियल से कोरस्पॉन्डिंग बढ़ेगा। इफ Q चार्ज given to a conductor रेजिस बढ़ जाता है, रेजिस its potential to be V volt। ये हमने मान लिया, कोई कंडक्टर है मान लो, उसको हम चार्ज क्यू सप्लाई कर रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल कितना रेज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, V वोल्ट बढ़ रहा है। तो वी कैन से दैट Q प्रोपोर्शनल टू द किसके होगा, V के होगा। चार्ज जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो पोटेंशियल के होगा। जितना यहां से आप चार्ज उसको सप्लाई करोगे कंडक्टर को, उसकी कोरस्पॉन्डिंग उस कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ेगा। और वी कैन से दैट इसको प्रोपोर्शनली का साइन है, इसको आप हटाओगे तो यहां पे कांस्टेंट आएगा C इंटू V, यही तो आएगा। V हर C जो है, C को बोलते हैं जी कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, इसको हम कैपेसिटी भी कह सकते हैं। इसको हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटी, वही मतलब कैपेसिटी भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, एक बात तो है, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है शेप के ऊपर, साइज ऑफ द कंडक्टर। किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है शेप और साइज के ऊपर, आपका वो डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम इन विच द कंडक्टर इज प्लेस्ड। कंडक्टर का शेप क्या है, साइज क्या है, और वो कंडक्टर किस मीडियम में रखा है, लोकेट है, उसके ऊपर कैपेसिटेंस आपका डिपेंड करता है। ठीक है, इस रिलेशन से हम यहां से कह सकते हैं, यदि यहां से मान लो आपका जो है V जो है मान लो उसका 1 के बराबर, पोटेंशियल जो है उसका क्या है, 1 है, तो उस केस में Q इक्वल टू क्या होगा, C, और C इक्वल टू क्या रहेगा आपका, Q के बराबर रहेगा। तो कैपेसिटेंस कंडक्टर का वो चार्ज के बराबर ही होगा यदि उसका पोटेंशियल क्या हो, 1 वोल्ट के इक्वल हो, पोटेंशियल उसका 1 वोल्ट के बराबर। ठीक है, इसके बाद में कैपेसिटेंस की तो SI यूनिट जो होती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होता है उसकी SI यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। कैपेसिटेंस जो होती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज द SI यूनिट इज फैराड, FARAD, फैराड। ठीक है, इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटी यूनिट्स भी है इसकी, स्मॉलर यूनिट्स, मिली फैराडे, स्मॉल एम मिली फैराड, मिली ही होता है, 1 मिली फैराडे जो होता है उसके अंदर हम जानते हैं 10⁻³ फैराड होता है। माइक्रो फैराडे, म्यू से इसको म्यू है, माइक्रो फैराडे इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁶ फैराड। 1 माइक्रो फैराडे, 1 छोटी यूनिट से हम बात कर रहे हैं, 1 माइक्रो फैराडे, ये इसको हम बोलते हैं पिको फैराडे, PF से इसको लिखते हैं पिको फैराडे। 1 पिको फैराडे इक्वल टू होता है 10⁻12 फैराड, 10⁻12 फैराड होता है। 1
माइक्रोफैराडे में इतना आपका फैराड होगा, उसके इक्वल हो गई। ठीक है, अब यदि आपको 1 फैराड डिफाइन करना है तो उसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। भैया आपने अभी इसका रिलेशन पढ़ा है, 1 फैराड यदि आपको डिफाइन करना है, 1 फैराड आपको डिफाइन करना है, एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे डेफिनेशंस। यू नो दैट Q इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा है CV होता है ना, कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड होती है, तो यहां से C निकाल लो पहले, तो C इज इक्वल टू यहां से क्या आएगा, Q बाई V आएगा ही। अरे C किसके इक्वल आएगा, Q बाई V, और कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड, चार्ज की यूनिट कूलम, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ये आपका रिलेशन आ गया। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड if 1 coulomb charge given to a conductor raises its potential to be 1 volt। कोई कंडक्टर है मान लो, उसको हम 1 coulomb चार्ज सप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल उसका 1 वोल्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड इफ 1 coulomb चार्ज given to a conductor raises its potential to be 1 volt। ठीक है, अब आता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन ऑफ C, यदि कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है, रिलेशन आपका वही लगेगा, हम जानते हैं कैपेसिटेंस। यदि आपको इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का डिफाइन करना हो तो रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रेजिस टू इट्स पोटेंशियल। कैपेसिटेंस को यदि डिफाइन करना हो तो यहां से आप कह सकते हो capacitance of a conductor is defined as the ratio of the charge given to the conductor raised to its potential। ठीक है, अब बात आती है इसका डायमेंशन की। तो डायमेंशन निकालना है, C इक्वल टू आप जानते हो Q बाई V होता है ना। अब Q एज इट इज, और पोटेंशियल जो होता है वो W बाई Q होता है, Q ऊपर आ जाएगा। अब इनके डायमेंशन और ये रिलेशन आपने पढ़ा है, I इक्वल टू होता है Q बाई T होता है ना, चार्ज पर टाइम। तो यहां से हम इसको आगे करेंगे ऊपर। अब यहाँ इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, देखो ये रिलेशन आ गया, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ से I इंटू टी, करंट का डायमेंशन एम्पियर होता है, यूनिट भी वही होती है डायमेंशन, एक फिजिकल एक आपका एक फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए चार्ज का डायमेंशन होगा 80 एम्पियर इंटू टाइम। एक चार्ज और है, इसका भी यही आएगा, बाई वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट है उसका L आएगा m1 L2 T-2। ठीक है, इस चार्ज का 80, इसका 80, वर्क का m1 L2 T-2। ऑर्डर में लिखो इसको, m-1 L क्या आएगा L-2, ठीक है ना, और ये प्लस में आएगा ऊपर दो, ये T⁴ हो जाएगा a²। तो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या हुआ, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपका m-1 L-2 T⁴ a²। तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड सेल कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड
स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो पहले हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर जो है दिया हुआ है मान लेंगे कंडक्टर कैसा है, स्फेरिकल। सपोज दैट ये हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर हमने मान लिया, इसकी सरफेस, इसका सेंटर O है, रेडियस इसका हमने मान लिया क्या है, R है, R इसका रेडियस है। ठीक है, लेट a q charge given to the sphere, then this charge is spread uniformly for the outer surface of the sphere। ये चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इस चार्ज के कारण इसके सरफेस पे पोटेंशियल भी क्या होगा आपका, सेम रहेगा। तो पहले पोटेंशियल निकाल लेंगे, हमें सी निकालना है, कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटी निकालना है, सी क्यू बाई वी होता है, चार्ज क्यू पोटेंशियल निकाल लो, आ जाएगा सीधा सा। तो इसमें आप पहले ये लिखोगे, सपोज एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r is centered at O, let a charge q given to the sphere, then this charge is spread uniformly for the outer surface of the sphere, therefore potential is constant, potential is constant, potential is constant at the surface of sphere, at the surface of the sphere। सीधी सी बात है, चार्ज जो है आपको यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, रेडियस r सरफेस से पोटेंशियल निकाल रहे हो। सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है वो q और रेडियस क्या, डिस्टेंस क्या वो, ये तो आएगा। हमें तो c निकालना है, c इक्वल टू क्या होता है, q बाई v। c यही तो होता है, q एज इट इज, q एज इट इज, और v क्या है, v आपने निकाला, v 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, इससे घट जाएगा, इसको ऊपर ले आओ तो c इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये आपका आ गया, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस r है। रिलेशन है c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो यहां से हम कह सकते हैं c जो है किस पर डिपेंड करेगा, r पे। मींस जितना इसका ज्यादा रेडियस होगा इस कंडक्टर का, उतना कैपेसिटेंस क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस आ गया, जितना r बढ़ेगा उससे कोरस्पॉन्डिंग c भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और पता रखी है, अर्थ का कैपेसिटी निकालनी हो, कैपेसिटी ऑफ अर्थ। यदि हम अर्थ को एक स्फेरिकल बॉडी मान के चलते हैं तो उस केस में अर्थ की कैपेसिटी क्या होगी, वी कैन कैलकुलेट, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेशन आपको दिया हुआ है, ये तो कांस्टेंट ऑफ r हम जानते हैं। r जो होता है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, कांस्टेंट होता है रेडियस ऑफ अर्थ, और ये होता है। तो c निकालना है आपको, तो c इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये तो होगा। और ये हमने बता रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसकी वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁹। तो 1 नीचे लिखा हुआ है, तो नीचे लिखी जाएगी वैल्यू, तो c इज इक्वल टू यहां से 1/4 पाई r की वैल्यू पुट करो पहले, r क्या है 6.4 10⁶, अपॉन में आ जाएगा 9 इंटू 10⁹। ठीक है, और
इसको सोल्व करोगे ना तो लगभग ये आना आएगा 0.711 और 10⁻³ फैराड में आएगा। और इसको इसको जो इसका हटा दो पॉइंट को तो 3 हो आएगा नीचे 10⁻³ तो ये आपका आ जाएगा C = 711 into 10⁻⁻6 फैराड। ये आपका इसका मतलब 711 आपका माइक्रो फैराड आ जाएगा। 711 माइक्रो में आएगा, क्यों 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू होता है 10⁻⁶ फैराड। ठीक है, तो ये था अर्थ की कैपेसिटी निकालनी है तो रेडियस ऑफ अर्थ हम जानते हैं और C निकाल लें। C के लिए फॉर्मूला होता है 4πε0r, ये जानते हो, R आप जानते हो, पुट कर दो, सोल्व कर लेना इसका। यहाँ तक करना आपको, नोट्स बनाओ इसकी, अपनी तैयारी करो। थैंक्स।